Hey everyone, my name is Harshit Mantri. Welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. I hope you all are doing very good. And today I'm going to teach you one wonderful topic that is related to grammar. It is a very common topic, but a lot of students are confused about using it. And the topic name is homophones. These are the words which are sound very common, but they have different meaning. So the very first homophone that we are going to cover, then and then. ओके, सो ये दो जो है वो सुनने में सेम लगता है बट दोनों का मीनिंग अलग है. जनरली आप कोई भी बोलेगा तो देन सुनाई देगा. अब दोनों के लिए अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सिमिलर है बट मीनिंग दोनों का अलग है. जो ये THAN देन है दैट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन. इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. जब भी आपको किसी दो चीज के इन बिटवीन टू थिंग्स, इफ यू वांट टू कंपेयर एनीथिंग, आपको किसी दो चीज को कंपेयर करना है तब आप THAN देन यूज कर सकते हो. और जब आपको ये बताना है आफ्टरवर्ड्स, कोई चीज बाद में होगी, उसके लिए आपको अगर इंडिकेट करना है तो यू कैन यूज THEN देन. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई हैव अ बेटर कार. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, वेदर आई शुड यूज THAN और THEN, बट मुझे कंपेयर करना है. मेरे पास तेरे से ज्यादा अच्छी कार है, आई हैव अ बेटर कार, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज THAN देन यू. सो इट इज कंपैरिजन, लाइक कंपैरिजन बिटवीन आई एंड यू. हम दोनों के बीच में मेरे पास ज्यादा अच्छी कार है. सो जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तब हम लोग THAN देन का यूज करते हैं. When we are not comparing, when we just want to say like I'll do it later on, या हम कोई चीज करेंगे उसके बाद कोई और चीज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल वॉच अ मूवी एंड देन, अब मुझे THAN या THEN, तो आई एम गोइंग टू यूज THEN एंड देन आई विल रीड अ बुक. So this is the first homophone, and the difference between THAN and THEN is THAN is used for comparison, THEN is used to indicate something that will happen next later on, afterwards. मतलब कि मैं पहले मूवी देखूंगा उसके बाद मैं बुक पढ़ूंगा. So जब भी हमको ये दिखाना हो, ये इंडिकेट करना हो, तो we will use THEN. The second homophone, the first one, then the second one, that is accept and accept. Okay, so these two again sounds very similar. Accept का मतलब होता है उसके like मुझे ये बताना है कि everyone was happy except my best friend. मतलब कि सब लोग खुश थे मेरे बेस्ट फ्रेंड के अलावा. जब भी मुझे ये दिखाना हो कि किसी के अलावा, बाकी सब है बट उसके अलावा, तब in that situation I am going to use accept. जनरली इसका एक सिनोनिम भी है, बट इसके दो तीन और सिनोनिम है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल ओवर हियर. एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल एवरीवन इज हैप्पी एक्सेप्ट माय फ्रेंड. सो इसका मीनिंग ये रहेगा, हर कोई खुश है मेरे फ्रेंड के अलावा, मतलब कि सिवाय मेरे फ्रेंड के बाकी सब खुश है. तो किसी भी आदमी को या किसी को भी किसी चीज को हमको एक्सक्लूड करना हो, उस ग्रुप में ना रखना हो, उसके अलावा बाकी सबके लिए बोलना हो, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड एक्सेप्ट. और ये एक्सेप्ट आई गेस सबको पता ही होगा. किसी चीज को एक्सेप्ट करना मतलब कि उसकी स्वीकृति करना. अगर हम लोग किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तब हम लोग यूज करेंगे ACCPT, दैट इज एक्सेप्ट. सो अगेन बोथ साउंड सिमिलर. एक्सेप्ट में आई कैन से आई एम रेडी to accept your challenge or your task. I'm ready to accept your task. मतलब कि मैं आपके टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं. I am ready to accept it. So this two sounds very similar but having different meaning. इसमें एक और है, शायद आपने सुना होगा, that is expect. Though it doesn't sound similar, I just want to cover that along with this too. Expect का मीनिंग ये होता है, आप जब किसी चीज की आशा रखते हो, राइट, व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग, हम लोग बोलते हैं ना मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके लिए वी यूज एक्सपेक्ट. सो अगेन
These three almost similar. Expect means to have expectations from someone. For example, I did not expect that. मतलब कि मैंने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी. मतलब I did not expect that. I did not expect मतलब मेरी ये आशा नहीं थी. तब हम लोग यूज कर सकते हैं expect. So first is accept, second is accept, third is expect. This one is just for you to understand. This doesn't count in these two homophones. The third one is THERE and THEIR. There and there. So again these two sounds very similar there, but इन दोनों का भी मीनिंग अलग है. अगर हमको बोलना है THERE there, जब भी हमको इंडिकेट करना हो, कोई प्लेस इंडिकेट करना हो, there are some trees. For example, I just want to indicate a distant place. I would say not only a simple place, but I want to say distant place. For example, there are some kids or some trees. मतलब कि वहां पे कुछ बच्चे हैं. There are some trees, there are some kids. कोई जगह आपको इंडिकेट करनी हो, वो जगह पे ऐसा कुछ है, तब वी कैन यूज THERE there. THEIR जो there है उसको हम यूज करते हैं ओनरशिप के लिए. आपको किसी चीज की ओनरशिप दिखानी हो, मालिकी दिखानी हो, देन वी कैन यूज THEIR there. फॉर एग्जाम्पल, these are their trees. These are their trees. मतलब कि हम ये दिखा रहे हैं ये ट्रीज किसके हैं, ये जितने भी सारे ट्रीज हैं वो किसके हैं. तो देयर मतलब हम किसी की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव सेड लाइक मिस्टर शाह एंड हिज फैमिली हैव ग्रोन मैनी ट्रीज. Right? I just have written Mr. Shah and his family have grown many trees. उन लोगों ने बहुत सारे ट्रीज को ग्रो किया है. Now if I am saying all these are their trees, ये जितने भी ट्रीज है सारे उनके. तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओनरशिप किसकी दिखा रहा हूँ, मिस्टर शाह एंड हिज फैमिली. सो whenever I want to indicate the ownership of someone, I'm going to use THEIR there. And the last homophone, the fourth one, that is again very common. I have already written that THIS this and this. Okay, so THIS and THESE. So this is generally used for singular. सिंगुलर मतलब क्या, आपको जब भी एक वचन में बात करनी हो, किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक चीज के बारे में बताना हो, तो वी कैन यूज सिंगुलर फॉर्म. THESE this we can use to indicate plural form. For example, this is my bag or this is my book. ये बुक मेरी है. और if I have to say THESE, so मैं क्या यूज करूंगा, these are my books. ये जितनी भी बुक्स है वो सारी मेरी है. This is used to indicate plural. आपको कोई बहुवचन में बात करनी हो तो यू कैन यूज THESE. अगर आपको सिंगुलर दिखाना हो तो यू कैन यूज THIS. So guys, I hope you got the clarity about these homophones. I know these are very simple, few of you might know, but lot of students, even if they know, they might make a lot of mistake. Many times I have seen in their essay, like instead of writing THERE, some unknowingly they might go for writing like this. So this is a very common mistake. That is the reason why I thought of making it clear for all of you. I hope you liked the video. Do like, share and subscribe my channel if you are new to this channel. I am going to create a lot of wonderful videos on different topics related to English for you guys. Thank you so much.